Co-powered by Techno। तो आज का ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत अहम फैसला है। बुलडोजर अन्याय है क्या? ये कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है साफ तौर पर कि आप महिमा मंडन नहीं कर सकते। बुलडोजर से जस्टिस दिया जा रहा है, इस बात का आप महिमा मंडन नहीं कर सकते। निजी संपत्तियों पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है, यह साफ किया गया है। ये देखिए कितने मामले ऐसे सामने आए हैं अब तक बुलडोजर एक्शन के, वो हम आपको दिखा रहे हैं। 2022 में 46,371 बुलडोजर एक्शन, 2023 में आप देखिए इनकी संख्या बढ़कर 1 लाख से ऊपर पहुंच जाती है, 1,07,449। तो देश में बुलडोजर जस्टिस के ये आंकड़े अपने आप में चौंकाने वाले हैं। 12,640 अवैध निर्माण ढहाए गए हैं मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में बुलडोजर एक्शन का यह आंकड़ा इस वक्त आपके सामने है। 15,397 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है। यह मध्य प्रदेश का डेटा इस वक्त आपके सामने है बुलडोजर एक्शन से जुड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि आप सार्वजनिक संपत्ति पर अगर अतिक्रमण होता है तो बुलडोजर एक्शन ठीक है, लेकिन आप निजी संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चला सकते। कब का आंकड़ा है देखिए, साल 2020 से 2022 का आंकड़ा मध्य प्रदेश का हमने आपके सामने रखा है। और अब आपको यह भी बताते हैं कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो आपके सामने है। कानून क्या कहता है? कानून में मनमानी तोड़फोड़ के खिलाफ प्रावधान है। तो बुलडोजर जस्टिस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश साफ तौर पर की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और कहा गया है कि बुलडोजर जस्टिस का महिमा मंडन आप नहीं कर सकते, यह उचित नहीं है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष पांडे इस वक्त मौजूद हैं, हमारे लीगल एडिटर। पीयूष, आपसे जानना चाहूंगा, कुल मिलाकर अब यह माना जाए कि 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन नहीं देखने को मिलेगा। तमाम राज्य सरकारों को यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं, यानी 1 अक्टूबर को जब तक इस मामले की अगली सुनवाई नहीं हो जाती तब तक निजी संपत्तियों पर किसी भी हाल में बुलडोजर नहीं चल सकता। बिल्कुल समीर, देखिए अब 1 अक्टूबर को जो अगली सुनवाई होने वाली है तब तक जो सुझाव दिए जाने हैं सभी पक्षकारों की तरफ से, जमीयत की तरफ से अपने सुझाव दिए जा चुके हैं। कुछ पक्षकार हैं जिनकी तरफ से ये सुझाव दिया जाना है कि आखिर निजी संपत्ति पर जो बुलडोजर चलाया जाता है उसकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, और जिस तरह से सिर्फ किसी व्यक्ति पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो जाता है और उसके बेसिस पर राज्य सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से जो बुलडोजर चला दिया जाता है वो गैर कानूनी है, और उसकी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए अगर कोई ऐसा करता है तो, और उसके लिए मुआवजे की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, ये सारी ही चीजों पर सुप्रीम कोर्ट व्यापक स्तर पर दिशा निर्देश जारी करेगा। अब देखना यह है कि 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट इस पर दिशा निर्देश जारी करता है या फिर जो अंतरिम राहत आज सुप्रीम कोर्ट ने दी है और रोक लगाई है बुलडोजर एक्शन पर, उसको जारी रखते हुए फिर आगे इस मामले पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी करता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो मंशा है, जो लगातार महिमा मंडन किया जा रहा था कि बुलडोजर एक्शन कितना बेहतर है, और एक वर्ग को लेकर के लगातार कहा जा रहा है कि आज हालांकि इस पर सफाई दी है सॉलिसिटर जनरल ने कि किसी भी एक वर्ग के खिलाफ ऐसा एक्शन नहीं किया गया है, एक समुदाय के खिलाफ ऐसा एक्शन नहीं किया गया है। लगातार जो कार्रवाई की गई है, हालांकि वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि कोई भी कार्रवाई जो है वो गैरकानूनी तरीके से की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उन्हें आड़े हाथों लिया और सीधे तौर पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया और अगली सुनवाई की तारीख 1 अक्टूबर तय कर दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस मामले में जो सार्वजनिक स्थल हैं, मान लीजिए फुटपाथ पर कोई अपना घर बना लेता है या अस्थायी निवास बना लेता है, या किसी पार्क में या फिर किसी ग्राम समाज की जमीन पे या सड़क पर या फिर किसी सरकारी जमीन पर, तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन उसकी भी एक प्रक्रिया है, और जो प्रक्रिया स्पेसिफिक है नगर निगम में और विकास प्राधिकरण की ओर से ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, और उसके बाद पुलिस का सहारा लेकर के बुलडोजर एक्शन किया जाता है। लेकिन जो बुलडोजर एक्शन गैर कानूनी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार टिप्पणी भी की थी और सीधे तौर पर कहा था कि अगर किसी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो जाता है और ऐसी स्थिति में उसके परिवार को कष्ट पहुंचाने के लिए या फिर
उसकी संपत्ति को तोड़ने के लिए ऐसा बुलडोजर एक्शन लिया जाता है तो वो गलत है। और उसी के मद्देनजर आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया। आमतौर पर पीयूष आमतौर पर सरकारों की तरफ से यह दलील दी जाती है कि भाई देखिए, जो ताजा क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं उसके आरोपी के घर पर बुलडोजर हमने नहीं चलाया है, क्योंकि ये घर ही जो था वो अवैध जमीन पर बना हुआ था या अवैध निर्माण हुआ था, इस वजह से हमने बुलडोजर चलाया है। ये आमतौर पर दलील दी जाती है, यानी एक तरह से बचने की कोशिश की जाती है कानून से। अब इसका क्या इलाज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नजर आता है? देखिए कई बार, बिल्कुल देखिए समीर, कई बार कानून का जो सदुपयोग किया जाना चाहिए उसका दुरुपयोग होने लगता है। जो सार्वजनिक जमीन पर या किसी संपत्ति पर कब्जा करके जो अवैध निर्माण किए जाते हैं उनको हटाने के लिए सारी प्रक्रिया लाई गई थी, जो बुलडोजर एक्शन जिसका नाम दिया जा रहा है। लेकिन इसका दुरुपयोग इस तरह से होने लगा कि जो कानून के लूप होल्स हैं उसी के बेसिस पर यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ तो उसको उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी किया जाने लगा। और इसमें जो समय दिया जाता है, यानी कि नोटिस जारी किए जाने की 3 नोटिस जारी किए जाते हैं और उसकी पूरी प्रक्रिया है बाकायदे, लेकिन उसको नहीं निभाते हुए सीधे तौर पर 2 ही 3 दिनों के भीतर बुलडोजर एक्शन कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये शिकायतें पहुंची तब सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि नहीं, जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं गलत है। हालांकि सॉलिसिटर जनरल लगातार इसे डिफेंड कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नहीं सुनी और रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया। साथ ही अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट जो दिशा निर्देश जारी करेगा उसमें जो निजी संपत्ति के खिलाफ बुलडोजर एक्शन किया जाता है उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जानी है, वो भी जरूरी है। ये भी संभावना बनती है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे एक्शंस के मामले में कहीं ना कहीं जुडिशरी को, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज को या मजिस्ट्रेट को इन्वॉल्व कर ले कि उनकी अनुमति के बिना किसी भी निजी संपत्ति के खिलाफ कोई भी बुलडोजर एक्शन नहीं किया जा सकेगा। बिल्कुल, 1 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी, तब तक बुलडोजर एक्शन नहीं हो सकेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। अगर सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण हुआ है, एनक्रोचमेंट हुआ है, तो आप बुलडोजर एक्शन कर सकते हैं, लेकिन निजी संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। यह सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है। Co-powered by Techno.